यूपी के प्रयागराज जिले के बहरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सारीपट्टी गांव स्थित पेट्रोल पंप के सामने दो बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें आमिर अली उम्र 22 वर्षीय पुत्र अजहर हुसैन निवासी महपुरा दोपहर में पेट्रोल पंप से तेल लेकर वापस अपने घर आने के लिए मुड़ा ही था कि करनाईपुर बाजार की तरफ से एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर आ रहे थे, जिन्होंने आमिर अली की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते आमिर अली का एक पैर टूट गया और सर में गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना की खबर पाकर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और आमिर अली को दोनैया स्थित प्राइवेट नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी दोपहिया सवार दीपक यादव उम्र 21 वर्षीय पुत्र रमेश कुमार निवासी जूसी को मामूली चोटें आई हैं, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने घर भेज दिया। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज जिले के बहरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटनी गांव से अपहरण युवती की हत्या के मामले में शुक्रवार को परिजनों द्वारा थाने में हंगामा करने और सिकंदरा चौराहे पर जाम लगाने के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने करीब 1 दर्जन संदिग्ध लोगों को उठाया है। जेल भेजे गए मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। मुकदमे में अपहरण के साथ हत्या भी धारा बढ़ा दी गई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। आपको बता दें कि कटनी निवासी रामराज सोनी की 21 वर्षीय बेटी पुष्पा सोनी की शादी प्रतापगढ़ के बाघरई थाना क्षेत्र के सूतीपुरा पंचमुआ निवासी जितेंद्र सोनी के पुत्र संदीप सोनी के साथ तय हुई थी। 31 मई को बारात आनी थी, लेकिन 15 मई को दोपहर में ही पुष्पा सोनी का अपहरण कर लिया गया। रामराज ने होने वाले दामाद संदीप सोनी पर ही बेटी को अपहरण करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। रामराज बेटी को खोजने के लिए साथ साथ बहरिया थाने का चक्कर काटते रहे। 2 दिन बाद किसी तरह पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया, वहीं लेकिन मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली। रामराज ने अधिकारियों से शिकायत की तो पुलिस ने रामराज के होने वाले दामाद संदीप सोनी की गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस ने ना तो युवती को बरामद किया और ना ही मामले का खुलासा किया। इधर परिजन युवती की तलाश में दिन रात एक कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक युवती के शव को कुछ लोगों ने देखा तो उसकी पहचान रामराज की बेटी पुष्पा सोनी के रूप में हुई। पता चला कि पुष्पा सोनी का शव प्रतापगढ़ के हथीगवां थाना क्षेत्र के बेती गांव में सड़क के किनारे नाले में फेंका गया था, जहां 16 मई को हथीगवां पुलिस ने शिनाख्त न होने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुष्पा सोनी की हत्या का खुलासा होने पर परिजनों में आक्रोश फैल गया है। सैकड़ों की संख्या में लोग बहरिया थाने पहुंचे और पुलिस पर लापरवाही और मामले में लीपापोती का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। तो वहीं मामले की विवेचना कर रहे एसआई पुरुषोत्तम लाल को जमकर बुरा भला कहा गया। इसके बाद भी परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो सिकंदरा तिराहे पर जाम लगा दिया, जिससे सोराव, फूलपुर और बहरिया रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जहां सूचना पर एसपी गंगापार अभिषेक अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी फूलपुर, रामसागर और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। वहीं अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर किसी तरह से जाम हटवाया। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड बहरिया अंतर्गत नेवाद गांव में पिछले 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का शनिवार को समापन हो गया। कथा के अंतिम दिन कथा व्यास उमेश त्रिपाठी महाराज ने कथा का सारांश कर जीवन को जीने की कला भी समझाई। कई उपदेशात्मक वृतांत सुनाकर भक्तों को निहाल भी किया। नेवादा गांव में पारसनाथ मिश्र के यहाँ आयोजित कथा के 7वें दिन कथा व्यास ने 7 दिन की कथा का सारांश किया। उन्होंने बताया कि जीवन कई योनियों के बाद मिलता है, इसे जीना चाहिए। यह भी समझाया कि सुदामा चरित्र को विस्तार से सुनाया। कृष्ण और सुदामा की निश्चल मित्रता का वर्णन करते हुए बताया कि कैसे बिना याचना के कृष्ण ने गरीब सुदामा का उद्धार किया। मित्रता निभाते हुए सुदामा की स्थिति को सुधारा। गौवंध का विरोध और गौ सेवा करने पर भी कथा व्यास ने जोर दिया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख बहरिया योगेश पांडे, विजय मिश्र, क्षेत्र पंचायत सदस्य विकास मिश्र, क्षेत्र पंचायत सदस्य अंजनी पांडे, सुशील कुमार पांडे, पंकज श्रीवास्तव, रामराज तिवारी, कल्लू मिश्र आदि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट।